अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये मेरी वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ के हवाले से तशवीश का शिकार है। तो वहीं मुल्क के मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने इस बिगाड़ को एक बहुत बड़ी साजिश से जोड़ने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जावेद चौधरी ने ऐसा क्या कह डाला है कि जिसको जानकर आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, 5 अगस्त को पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से ये अहम बयान सामने आया कि पाकिस्तान अब OIC के कश्मीर से मुताल्लिक इजलास पर मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर अरब ममालिक ने कश्मीर पर OIC का इजलास न बुलाया तो पाकिस्तान अपने हम ख्याल दोस्त ममालिक यानी तुर्की, ईरान और मलेशिया समेत दीगर ममालिक की मीटिंग इस्लामाबाद में कॉल कर लेगा। इस बयान के आने के बाद अफवाहों का ऐसा बाजार गर्म हुआ और हर तरफ से ये खबरें आने लगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं और भारतीय न्यूज साइट्स ने यहां तक कह डाला है कि सऊदी अरब अब पहले की तरह मजीद पाकिस्तान को तेल उधार नहीं देगा और पाकिस्तान से भी इस खबर की तस्दीक कर दी गई कि सऊदी अरब से उधार तेल लेने का मुआहिदा जुलाई में ही खत्म हो चुका है, जिसकी तजदीद नहीं हो सकी और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए गए $3 अरब में से $1 अरब भी चीन से लेकर वापस कर दिए हैं। बज़ाहिर ऐसा महसूस होने लगा है कि शाह महमूद कुरैशी के एक जज्बाती बयान से मामला इस कदर खराब हुआ, मगर मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी ने पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात में पड़ने वाली दरार को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के आने वाले दिनों में सऊदी अरब के अहम दौरे से जोड़ने की कोशिश की है। जावेद चौधरी ने अपने एक हालिया तहरीर में ये बताने की कोशिश की है कि आखिर पाकिस्तान और सऊदी अरब की मिसाली ताल्लुकात इस हद तक क्यों पहुंचे और इसके दरे पर्दा मकासद क्या हैं। दोस्तों, जावेद चौधरी लिखते हैं कि आप गूगल मैप पर स्वाकिन आइलैंड टाइप करें तो आपके सामने बहीरा अहमर का नक्शा खुल जाएगा। आपको दाएं जानिब सऊदी अरब नजर आएगा और बाएं जानिब सूडान। स्वाकिन सूडान की मलकियत है और ये बहीरा अहमर पर वाक़े है। ये साहली शहर पिछले साल सूडान के सदर उमरुल बशीर के जवाल की वजह बन गया। उमरुल बशीर सऊदी अरब के ताउन से 3 बार सदर मुंतखब हुए और 30 साल का इक़्तिदार का मजा लूटा। ये दुनिया के वाहिद सदर थे जिन्हें बरसर इक़्तिदार होते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने आलमी मुजरम करार दिया था, लेकिन ये उसके बावजूद मजीद 10 साल तक हुकूमत करते रहे। क्योंकि दुनिया में जब किसी हुक्मरान के दोस्त तगड़े होते हैं तो फिर ICC जैसे इदारे भी बेबस हो जाते हैं। मगर फिर उमरुल बशीर ने भी वही गलती कर दी जिसकी तरफ अब इमरान खान दौड़े हुए हैं। सूडानी सदर ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को दावत दी और सवाकिन जजीरा तुर्की के हवाले करने का इंदिया दे दिया। ये फैसला उमरुल बशीर और सूडान की संगीन सिफारती गलती साबित हुआ। ये सऊदी अरब के लिए किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं था। क्योंकि सवाकिन अगर तुर्की को मिल जाता तो तुर्की रेड सी में आकर बैठ जाता। सऊदी अरब के 2 बड़े शहर अल्भा और जद्दा अंग्रेजी हरफ V का निशान बनाते हुए स्वाकिन की दूसरी तरफ वाक़े हैं और सऊदी अरब उनके सामने तुर्की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चुनाचे उमरुल बशीर सऊदी हिमायत से महरूम हुए और यूं ये 11 अप्रैल 2019 को इक़्तिदार से फारिग हो गए। ये सजा सिर्फ यहीं तक महदूद न रही बल्कि सूडान की नई हुकूमत ने 11 फरवरी 2020 को उन्हें ICC के हवाले करने का भी ऐलान कर दिया। ये बैनुल-अक़वामी मुजरिम हैं और इनके खिलाफ दी हैग में मुकदमा चलेगा। सिफारतकारी क्रिस्टल के बर्तनों की तरह एक हसास और नाजुक काम है और ये काम तारीख से नाबल्द लोगों के बस की बात नहीं होता। चुनाचे अच्छे सिफारतकार और शानदार सिफारतकारी के लिए तारीख का इल्म जिस्म में खून की तरह अहम होता है। आप उसे सिर्फ जज्बात से नहीं चला सकते। मसलन आप पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल को देख लीजिए। दोस्तों, जावेद चौधरी मजीद लिखते हैं कि हम इस वक्त 4 दोस्तों के नरगे में हैं। ईरान हमारा हमसाया भी है और हमारी आबादी का 20% अहले तशरी पर भी मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क भी था। तुर्क हमारे खून में शामिल हैं। ये 1000 साल बरे सगीर में आते और जाते रहे। उर्दू तक तुर्क लफ्ज है और तुर्की दुनिया के इन 3 मुल्कों में भी शामिल है जिनमें आज भी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत है
और हम मलेशिया और महातिर मोहम्मद से भी बहुत मुतासिर हैं। ताहम सऊदी अरब हमारा अहम तरीन दोस्त है, ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है और मुस्तकिल मददगार भी है। सऊदी अरब 1947 से हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करता रहा है। हम 2018 में दिवालिया होने के करीब थे। सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने इस वक्त हमें $3 अरब कर्ज भी दिया था और $9.5 अरब का उधार पेट्रोल देने का वादा भी किया था। सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी भी काम करते हैं और ये लोग हर माह हमें सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज भिजवाते हैं। लिहाजा सऊदी अरब सिर्फ हमारा दोस्त नहीं बल्कि ये हमारी मजबूरी भी है। लेकिन अब इशू ये है कि हमारी ये मजबूरी दूसरे तीनों दोस्तों से नाराज है। तुर्की ने सऊदी अरब पर 400 साल हुकूमत की थी। सऊदियों ने 1918 में तुर्कों के खिलाफ जंग लड़कर आजादी हासिल की थी। चुनाचे तुर्कों और अरबों के दरमियान अदावत पाई जाती है। तैयब उर्दगान तेजी से खिलाफत की तरफ दौड़ रहे हैं और सऊदी अरब इनके अज़ाइम को मशकूक नजरों से देख रहा है। ईरान और सऊदी तनाज़ा 1400 साल पुराना है। इस तनाज़े ने जंगे कादसिया के फौरन बाद जन्म लिया था और ये शायद कयामत तक चलता रहेगा। मलेशिया के महातिर मोहम्मद OIC की जगह एक नया मुस्लिम इकनॉमिक फोरम बनाना चाहते हैं। मलेशिया ने इस सिलसिले में 5 कॉन्फ्रेंसें भी कराई, लेकिन अरब मुल्कों की मुखालफत की वजह से ये फोरम कामयाब न हो सका। सऊदी अरब के लिए ये कोशिश भी काबिल कबूल नहीं थी। पाकिस्तान इन चारों के दरमियान फंस गया। हमें चाहिए था हम मुखालफत और अदावत के इस माहौल में अपना मफाद देखते। हम सऊदी अरब में मौजूद अपने 25 लाख वर्कर्स पर तवज्जो देते और सऊदी अरब से मिलने वाले उधार तेल और $3 अरब को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन हमने ऊपर नीचे सिफारती हमाकतें शुरू कर दी। हम मदद सऊदी अरब से लेते रहे, लेकिन तराने हम उनके दुश्मनों के गाते रहे। लिहाजा फिर वो दिन आते देर न लगी जब पुराने ताल्लुकात खतरे का शिकार हो गए। उधार का तेल भी तकरीबन बंद हो गया और हम $1 बिलियन वापस करने पर भी मजबूर हो गए और बाकी रकम भी हमें बहुत जल्द वापस करना पड़ेगी। हम अब आते हैं कैसे और क्यों की तरफ। ये सिलसिला शाह महमूद कुरैशी के एक बयान से शुरू हुआ था। आपको याद होगा इमरान खान ने अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सुलह का सिलसिला शुरू किया था। ये 13 अक्टूबर को ईरान और 15 अक्टूबर को सऊदी अरब गए थे। सुलह की ये पेशकश हमने सऊदी अरब को की थी और हमें जवाब में कहा गया था आप कोशिश कर ले, लेकिन ये इशू 1400 साल पुराना है, ये आसानी से हल नहीं होगा। सुलह की इस कोशिश के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने रवानी में कह दिया हम सऊदी अरब की ख्वाहिश पर सुलह की कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी अरब माइंड कर गया और उसने हमसे पूछ लिया हमने आपसे सुलह की दरख्वास्त कब की थी। हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जावेद चौधरी लिखते हैं कि हमने सऊदी अरब को हौसी बागियों को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की पेशकश भी कर दी थी। ये पेशकश हैरान कुन थी क्योंकि पाकिस्तान और यमन के दरमियान किसी किस्म के ताल्लुकात हैं और ना हम हौसियों और ना हौसी हमें जानते हैं। लिहाजा हम यमनी हौसियों को मेज पर कैसे ला सकते थे। पता चला राजा अब्बास नाम के एक मजहबी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने में आते थे। ये पेशकश उन्होंने वजीर आजम को की थी और हमने गेंद इस बुनियाद पर आगे पहुंचा दी। वजीर आजम के एक माविन खसूसी सऊदी अरब में ईरानी भेड़िया के नाम से मशहूर हैं। ये वजीर आजम के साथ सऊदी अरब जाते थे। शाही खानदान इस पर भी खुश नहीं था। एक खातून वजीर और कराची से ताल्लुक रखने वाले एक वजीर पर भी एतराज किया जाता रहा है और रही सही कसर अर्तुगरुल ड्रामे ने पूरी कर दी। हमने ऐन इस वक्त ये ड्रामा डब करके PTV पर दिखाना शुरू कर दिया जब तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराबी की इंतहा को छू रहे थे। तुर्की और कतर भाई भाई बन चुके थे और सऊदी अरब ने कतर से कता ताल्लुक कर दिया था। चुनाचे सऊदी मीडिया ने अर्तुगरुल की उर्दू डबिंग को पाकिस्तान में तुर्क कल्चर मुतारिफ कराने की साजिश करार दे दिया। हम अगर आज पिछले 2 साल की सिफारती हमाकतों का तज्जिया करें तो हमें मानना होगा कि हम सऊदी अरब के साथ मलेशिया, तुर्की और ईरान के इख्तलाफात की तारीख से वाकिफ नहीं थे। हम ये भी नहीं जानते थे कि महातिर मोहम्मद के दिन गिने जा चुके हैं, ये किसी भी वक्त चले जाएंगे। हम ये भी नहीं जानते थे ईरान मुआशी दलदल में धंस चुका है। ईरानी अवाम अपने सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और तैयब उर्दगान आने वाले दिनों में बेशुमार सियासी मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। और हमने ये भी नहीं सोचा सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी UAE में हमारे 50 लाख लोग काम करते हैं और हमने इनके मुखालिफों की डूबती कश्तियों में छलांग लगा दी और आखिरी कसर हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने
5 अगस्त को सऊदी अरब को ये धमकी देकर पूरी कर दी, अगर OIC के वज़राए खारजा का इजलास ना बुलाया गया तो हम अपने दोस्त मुल्कों यानी तुर्की, ईरान और मलेशिया का इजलास पाकिस्तान में बुला लेंगे। और ये बयान ताबूत का आखिरी कील साबित हुआ। लेकिन अब सवाल ये है, क्या शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान अपनी मर्जी से दिया? नहीं, हरगिज नहीं। जावेद चौधरी लिखते हैं कि कुरैशी साहब सांस भी सोच कर लेते हैं, लिहाजा ये उनका अपना बयान नहीं हो सकता। फिर इस बयान के पीछे कौन है? ये इस वक्त $1 बिलियन का सवाल है। ताहम मुसाफिर ये बताता चले, ये बयान उस वक्त दागा गया जब आर्मी चीफ 10 दिन बाद सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और ये दौरा मुल्क और कश्मीर दोनों के लिए अहम है। इस नाजुक वक्त में ये बयान क्या साबित करता है? ये साबित करता है अगर पेज एक है तो अब इस पर सारे एक नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई अब दूसरी तरफ भी देख रहा है। और ये कौन है? ये बात अभी सामने नहीं आई, लेकिन एक बात तय है, वजारत खारजा और वजीर खारजा के पै दर पै हमाकतों ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने 45 दिन का वजीर आजम बनने के लिए सऊदी अरब और UAE में मौजूद 50 लाख पाकिस्तानी, अपनी वजारत, PTI की हुकूमत और मुल्क चारों को दाव पर लगा दिया और मलबा गिरना शुरू हो चुका है। अब इसकी जद में कौन कौन आता है ये ऊपर अल्लाह ही जानता है और नीचे शेख रशीद, क्योंकि उन्होंने 4 जुलाई को कह दिया था -1 नहीं -3 होगा। दोस्तों, जावेद चौधरी ने अपनी इस तहरीर में बहुत बड़ी बात कह डाली है और समझने वाले इनकी बात को मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि वो क्या समझाना चाहते हैं। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, मगर यहाँ इतनी बात जरूर करना चाहूंगा कि जैसे ही शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर से लेकर सऊदी अरब बारे बयान दिया था, तो इसके बाद जावेद चौधरी ही वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से $1 अरब वापस ले लिए हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि सऊदी अरब भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए दबाव डाल रहा है। सऊदी अरब के कश्मीर के हवाले से मुबहम पॉलिसी से दिल बर्दाश्ता अवाम ने ना आओ देखा ना ताओ, बल्कि सब बशमूल हमारे सऊदी अरब के खिलाफ लिखना और बोलना शुरू हो गए। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बिगाड़ को संभाल लिया गया है और जो गलत फहमियां पैदा हुई थी उसको मुल्क के मुख्तदर हलकों की जानिब से दूर कर दिया गया है। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।